तो उसमें वोटिंग कैसे होती है? अच्छा, वोटिंग का मतलब क्या होता है? कभी भी जब ध्यान रखो, कोई भी ग्रुप होगा तो ग्रुप का जो डिसीजन पास होता है वो हाँ या ना से होता है, ग्रुप मेकिंग होती है, ग्रुप डिसीजन होता है। तो ग्रुप में डिसीजन देने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको वोट बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे हमारे देश में भी नेता चुना जाता है तो कैसे चुना जाता है? क्या करवा के? वोटिंग करवा के। तो ये बात समझ में नहीं आई? ये बात समझ में आई? सारे शेयर होल्डर मीटिंग में बैठे हो तो कोई रिजोल्यूशन कैसे पास होगा? जब आप वोट करवाओगे। वोट। जी सर। अब मेरी बात को सुनो, ये एक छोटा सा वैल्यू बेस्ड पॉइंट है। क्या आपके वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? मान लो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, क्या आपको वोट करने से रोका जा सकता है? हाँ सर। हाँ सर। कैसे? नो सर। अगर कोई डिफॉल्ट किया है या फिर कुछ फॉल्ट है सिर्फ तो। एक ही सिचुएशन है कि मान लो आपका कॉल मनी ड्यू है या आपने शेयर का पैसा पे नहीं किया है, कंपनी मांग रही है तो भी नहीं पे किया है, तो फिर आपको वोटिंग राइट यूज करने से रोक सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण आपको मीटिंग में वोट करने से रोका जाए। भाई आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपको पैसा भी तो पे करना है ना। अगर आप कॉल मनी पे नहीं कर रहे हो तो आपको वोटिंग राइट इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है जिसमें आपको रोका जा सके। आप बोलो, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आ गई कि दिक्कत है? अच्छे से आ गई। आ गई सर। वोट कैसे कैसे करते हैं, अपने तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो वोट करने का होता है, सबसे आसान तरीका बेटा, यह है शो ऑफ हैंड से। क्या मतलब होता है शो ऑफ हैंड का? बताओ। हाथ रेस करना होता है ना। मैं चेयरमैन हूं, मैंने एक मैटर आपके साथ डिस्कस किया, मैं बोलता चलिए वोट करते हैं, तो वोट करते हैं का मतलब जो ना बोल रहे हैं हैंड रेस करें और जो ना बोल रहे हैं वो हाथ ना उठाए। कितना क्लियर है मेरी बात? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं पहले पूछता हाँ वाले कितने, उनसे हाथ उठवाता हूँ, फिर ना वाले कितने, उनसे हाथ उठवाता हूँ। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसमें बेटा कुछ लोग न्यूट्रल भी रह जाते हैं जो बोलते हैं हम कुछ नहीं कहते, उनको क्या करें बताओ? मेरा कहने क्या का करना? मतलब है, सपोज करो 10 मेंबर बैठे मीटिंग में, ठीक, 4 ने हाँ, मान लो 5 ने यस बोला, 3 ने नो बोला, ठीक है, और 2 न्यूट्रल रहे, तो डिसीजन पास हुआ कि फेल हुआ? बोलो। 50% से ज्यादा है। पास सर। हमेशा याद रखना, जो लोग न्यूट्रल रहते हैं वो बैंगन की तरह रहते हैं, उसके साइड लड़क जाते हैं जो मेजोरिटी होता है। जैसे यहाँ पे हाँ बोलने वाले 5 लोग हैं ना, तो ये 2 जो न्यूट्रल है उनको 5 के साइड में गिन दिया जाएगा, और अगर ना बोलने वाले 5 होते तो न्यूट्रल लोग को किस साइड गिन दिया जाता? ना वालों के साइड। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? आ गई सर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई जनरल मीटिंग होती है तो बाय शो ऑफ हैंड, अपने आप को म्यूट कर लो, अपने आप को शो ऑफ हैंड से भी आप वोट करवा सकते हो, जब तक मीटिंग में या तो पोल की डिमांड ना हो। पोल का मतलब होता है बैलेट पेपर चिट सिस्टम से, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग की डिमांड ना हो। जब तक ऐसा नहीं होता, बाय शो ऑफ हैंड से ही डिसीजन लेते हो। जो मीटिंग का चेयरमैन होता है, जब शो ऑफ हैंड से डिसीजन हो जाता है तो वो मिनट बुक में उसकी एंट्री बनवा देता है, और ये फाइनल एविडेंस होता है कि बाय शो ऑफ हैंड एक रिजोल्यूशन पास हुआ था। अब आगे फिर कोई प्रूफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चेयरमैन ने साइन करके कह दिया है कि हाँ बोलने वाले लोग ज्यादा थे, ना बोलने वाले लोग कम थे। मैं पूरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मीटिंग है, मीटिंग में वोटिंग होती है, वोटिंग से ही रिजोल्यूशन पास होता है। तो वोटिंग का जो सबसे पहला तरीका होता है हाथ उठाओ, शो ऑफ हैंड करो। इसका इस्तेमाल तब तक होता है जब तक आपकी कंपनी के मेंबर्स पोल की डिमांड ना करे, मतलब वो खुद ना बोले कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, चिट का इस्तेमाल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की डिमांड ना करें। एक बार शो ऑफ हैंड से फैसला हो गया तो मिनट बुक में इसकी एंट्री हो जाती है, मतलब समरी में एंट्री हो जाती है, चेयरमैन साइन कर देता है और फाइनल एविडेंस बन जाता है कि इस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया था वो बाय शो ऑफ हैंड लिया गया था। अब आप बताओ, मेरी किसी भी बात में आपको कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो आपको पहला अच्छे समझ आया? गुंजा, श्रुति, हाँ बेटा।
अगर न्यूट्रल वाले ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो पोल डिमांड करते हैं। ये चीज पोल न्यूट्रल वाले अगर पोल के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, जो क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं 1/10 ऑफ कैपिटल जो होल्ड किया रहता है, वो लोग पोल की डिमांड करते हैं। कई बार हम शो ऑफ हैंड के फैसलों को पलट भी सकते हैं पोल डिमांड करके। ठीक है, अच्छा ठीक है। पहला वोटिंग मेथड समझ आ गया। हाँ हाँ सर। दूसरा वोटिंग मेथड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का हिसाब ऐसा रहता है कि आइदर कंपनी आपको बोलती है कि आप एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एसएमएस से वोटिंग करो, या कंपनी खुद का एक ऐप बना देगी, ऐप के थ्रू वोटिंग करो, या अपना जवाब आप ईमेल से भेज दो। ठीक है, नॉर्मली ये रूल अभी किन पर अप्लाई हो रहा है? तो जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कंपनियां जो 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर हैं, वो चाहे तो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी करा सकते हैं, जहां पर वो लोग जो पर्सनली मीटिंग करने नहीं आ पा रहे अटेंड करने, वो घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीन से एसएमएस के थ्रू या कंपनी के खुद के ऐप के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? अपना वोट डाल सकते हैं। नॉर्मली जब मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का ऑप्शन दे दिया जाता है, तो जिसको फिजिकली आना है वो फिजिकली आ जाए, और जिसको इलेक्ट्रॉनिकली वोट करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दे। आप बताओ मेरी बात कितनी समझ आई? पूरा सर। हाँ सर अच्छे से आया कि दिक्कत है? आ गई। कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया? ये दोनों मेथड देखो, जितना टिक किया वो आपको भी उतना ही पढ़ना है, जितना मैं टिक किया उतना ही पढ़ना है। ठीक है, दो मेथड बता दिया भाई, एक है शो ऑफ हैंड, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मींस। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है आपको? नो सर। अब तीसरा मेथड बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ना आपको बहुत ध्यान से करना होगा। तीसरा मेथड होता है बाय पोल। क्या होता है? पोल। ये मेथड मैं आपको सिखा दे रहा हूं, पहले सिखा दूंगा तो क्या होगा, आपको इसको करने में ना दिक्कत नहीं जाएगी। भाई तुमको पोल दिखाया जाए कैसा होता है। सपोज करो आपके कंपनी की जनरल मीटिंग है। अब मेंबर्स क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो कि हमारी जो वोटिंग है वो बाय पोल करवाओ। तो पहले तो यह मेंबर कितने हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ मेंबर मतलब वो लोग हैं जिनके कंपनी का 1/10 ऑफ कैपिटल है। आप बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो या सर। 5 लाख रुपीज है, विच एवर इज हायर। अब ये लोगों ने क्या करी? रिक्वेस्ट डाली चेयरमैन को। किसको? चेयरमैन। चेयरमैन को रिक्वेस्ट डाली कि हम जो वोट करेंगे वो बाय पोल करेंगे। ये रिक्वेस्ट जो होती है जनरल मीटिंग के पहले ही डाल दी जाती है कि सर ये जो अभी मीटिंग होने वाली है इसमें शो ऑफ हैंड से मत फैसला करवाना, बाय पोल करवाना फैसला। तो बाय पोल करवाने का मतलब बेसिकली ये होगा कि आपको वोटिंग पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? इस पेपर पे अपना फैसला लिखना होगा, यस या नो, और इस पेपर को आपको मीटिंग के बीच में ही रखे एक बैलेट बॉक्स में डाल देना होगा। आपको बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं पहले? हाँ सर। यस सर। भाई कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट डालने वाले हैं? 1/10 ऑफ कैपिटल जो होल्ड करे उतने मेंबर चेयरमैन को रिक्वेस्ट डालने वाले हैं कि भैया हमारी वोटिंग पोल से करवाओ। तो पोल से करवाने का मतलब आप मीटिंग में बैठोगे तो आपको वोटिंग पेपर दे देंगे यस या नो का, आप इसको भरो, और आप एक बैलेट बॉक्स रहेगा। बैलेट बॉक्स मतलब वो बॉक्स होता है जिसमें आप वोट की पर्चियां डालते हैं, आप इसमें डाल दो। अब क्या होगा? एक पर्सन है जिसका नाम है स्क्रूटिनाइजर। नाम देख लो, अच्छे सीख लो, क्या नाम है? स्क्रूटिनाइजर। ये स्क्रूटिनाइजर जो होता है वो पर्सन होता है who maintains ballot box and count the votes। वो पर्सन है जिसके बैलेट बॉक्स होता है, यही बैलेट बॉक्स खोलता है, आप वोट पेपर इसी के पास डलवाते हो, फिर ये सील कर देता है, फिर बाद में वोट की काउंटिंग करता है। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब स्क्रूटिनाइजर कौन होगा? तो स्क्रूटिनाइजर जो होता है वो या तो कोई CS इन प्रैक्टिस हो सकता है,
कौन हो सकता है? CS in practice. या फिर आप किसी बैंक ऑफिशियल को बनवा सकते हो। कोई दिक्कत? इसकी फीस होती है, अलग से देना पड़ता है भैया, ये अलग से आता है स्क्रूटिनाइजर, क्योंकि आपको पोल करवाना है तो इसमें न्यूट्रल पर्सन ही चाहिए जो बैलेट पेपर की काउंटिंग करे, वोटिंग पेपर की काउंटिंग करे। पहले बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या? हाँ सर। इनके ऊपर से क्या कि समझ आए, ईमानदारी से बोलो। हम सबकी मीटिंग है, हम पोल करने वाले, तो एक बैलेट आगे सर। मीटिंग में वोटिंग पेपर भर के डालना है। एक थर्ड पर्सन आएगा जिसका क्या नाम है? Scrutinizer. वो क्या करेगा? पूरे वोट्स को काउंट करेगा और मीटिंग खत्म होने के विद इन 7 डेज, कितने दिन के अंदर? 7 days. कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। अब भाई एक ही दिन में तो इतने सारे वो काउंट नहीं कर पाएगा ना वोट, तो मीटिंग खत्म होने के बाद 7 दिन तक का टाइम देता है। सबमिट द रिजल्ट टू चेयरमैन। जो मीटिंग का चेयरमैन होगा उसको रिजल्ट बता देता है कि सर आपकी मीटिंग का ये रिजल्ट रहा। बोलो कितना समझ आया? बोलो कितना समझ आया? पूरा सर, पूरा आ गया। बाकी लोग को Yes sir. अच्छे से? तो आपसे अगर कोई अभी पूछ दे कि पोल का प्रोसीजर क्या है, तो शुरू कहां से करोगे? Show of hand से। अरे पोल का प्रोसीजर कहां से शुरू करोगे मैडम? अच्छा sorry. बैलेट पेपर में चिट डाल के। कितने दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और कौन करता है? Scrutinizer 7 days. ये समझ गए ना? यस सर। हाँ सर। अब ये जो मैंने शब्द बोला है, देखो आपको ये सब मिल जाएगा भैया, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं जाएगी बिल्कुल। ठीक है भाई, ऐसे ये ऐसे, हाँ वेरी गुड, कितना अच्छा लगा देखो। हाँ तो ये देखो क्या लिखा है, शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आने से पहले या किसी भी समय जो है पोल की डिमांड की जा सकती है। कितने लोग करते हैं? तो बेसिकली ये माना जाता है जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर या कैपिटल है, या फिर 5 लाख रुपए तक के शेयर है, विच एवर इज हायर। बोलो कोई दिक्कत? इतनी लाइन में कोई नो दिक्कत? सर। ठीक। कैसे पोल को, ये अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर 1/10 ऑफ वोटिंग पावर का क्राइटेरिया दिया जाता है। तो अपने ध्यान रखने के लिए याद रखना, जिनके पास 1/10 ऑफ कैपिटल है ना, वो लोग पोल की डिमांड कर सकते हैं। पहले बोलो ये बात समझ आ गई ना? हाँ ये बात सर। समझ आ गई। अब यहाँ पर ये मैनर दिया हुआ है कि जो पोल का होता है रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो जो मैंने स्टेप समझाया आपको वही दिया हुआ है। देखो सबसे पहला, स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करके उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर दे देंगे और अटेंडेंस रजिस्टर दे देंगे। कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनाइजर को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्क्रूटिनाइजर पूरे पोलिंग पेपर पे, मतलब वोटिंग पेपर पे अपनी साइन करेगा नीचे, और ये मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। क्या करवा देगा? मैं डिस्ट्रीब्यूट। करूं, मैं मीटिंग करूंगा, हर वोटिंग पेपर में नीचे छोटी सी मेरी साइन होगी, और सब में मैं आपको, सब जितने आप लोग मीटिंग में बैठे हो, आप अगर पर्सनली हो तो आपको पर्सनली पेपर मिलेगा, और प्रॉक्सी आया तो पेपर किसको दे दिया जाएगा? प्रॉक्सी को दे दिया जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अगर जॉइंट होल्डर आए तो उनको एक ही पोलिंग पेपर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? अगर एक शेयर के जॉइंट होल्डर, एक शेयर को ए ने, बी ने, सी ने मिलकर खरीदा है, तो इनको क्या होगा? एक ही वोटिंग पेपर मिलेगा। सही बात है गलत बात है? यस सर। अब क्या होगा? बेसिकली क्या बांट तो दिया पोलिंग पेपर, अब ये रिकॉर्ड रखेगा कि इसने कितने पोलिंग पेपर बांटे हैं। आप बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अब ये मीटिंग के बीच में एक लॉक डब्बा लाके रखेगा जिसको बैलेट बॉक्स या पोलिंग बॉक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। 2 विटनेस के सामने पोलिंग बॉक्स को खोलेगा। कोई दिक्कत? नो सर। सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? अब ये बता। नहीं सर। नहीं। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट अपन एम्बिग्विटी वाला काटेंगे। स्क्रूटिनाइजर ये देखेगा कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि मीटिंग में प्रॉक्सी भी वोट कर दिया और ओरिजिनल शेयर होल्डर भी आ गया, तो किसके वोट को गिनेगा? ओरिजिनल वाले के। ठीक है, अब वो गिनेगा ओरिजिनल। अब ये सारे वोट्स को काउंट करेगा और अपनी रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? चेयरमैन को दे देगा। चेयरमैन को। आप बता दो कोई दिक्कत? नो सर। ये नेक्स्ट पॉइंट आप भी देखो अपनी किताब में, ये काटना ऐसे पॉइंट, ये चेयरमैन वाला पॉइंट हो गया, इसके नीचे वाला काटना।
जब स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें बताएगा टोटल कितने वोट पड़े, उसमें से वैलिड कितने वोट थे, कितनों ने फेवर में वोट किया, कितनों ने अगेंस्ट में वोट किया। कोई दिक्कत? नो सर। स्क्रूटिनाइजर जब चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट देगा तो खुद की भी साइन लगा देगा ताकि ये प्रूफ रहे कि उसी ने चेकिंग करी है पूरे वोट्स की। कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा। वोट अगर पोल से हम लोग कर रहे हैं तो इसमें चेयरमैन कैसे कास्ट वोट करेगा, मतलब उसको पता कैसे चलेगा ये ना कि point, वोट जब कम ये था? बताएगा ना कितने लोगों ने हाँ बोला कितने लोगों ने ना बोला, तो चेयरमैन को पता लगेगा कि टाई हुआ है। समझ गए? हाँ कितना समझ आई बात? ठीक है। अब आगे। स्क्रूटिनाइजर से जब रिपोर्ट मिलेगी तो चेयरमैन जो है फिर बाय पोल का रिजल्ट क्या कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। ये बात समझ आ गई? हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से पूरा पोल समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। अब आपको पोल का प्रोसीजर पूछ देगा एग्जाम में, भैया VIMP अच्छे से करना है इसको, अपने को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से करना है। कर पाओगे? यस सर। अच्छा, यस तो आपको सर। 3 वोटिंग के मेथड अभी मैंने बता दिए, कौन कौन से, शो ऑफ हैंड, इलेक्ट्रॉनिक मींस और पोल। तीनों समझ आए गए कि नहीं आए ये बताओ। आ गया सर। आ गया। चौथा सर मेथड जो होता है बेटा उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। क्या बोलते हैं? पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट जो होता है वो ना लिस्टेड कंपनियों का रूल है। क्या होता है, जैसे आपकी कंपनी लिस्टेड है तो हम मान के चलते हैं कि इसमें अराउंड बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, मे बी इन लैक्स हो सकते हैं शेयर होल्डर। सही बात है गलत बात है? अगर आपकी कंपनी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है तो लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस सर। अब क्या होती है, जब इनकी जनरल मीटिंग होती है तो क्या किया जाता है, मीटिंग का जो नोटिस होता है ना उसके साथ ही ना क्या किया जाता है, वोटिंग पेपर भेज दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि जो आप आ रहे हो मीटिंग में आ जाओ और जो नहीं आ पा रहे हो घर बैठे वोट कर दो। तो घर बैठे वोट करने को पोस्टल बैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टल बैलेट। तो अब इस पोस्टल प्रोसीजर ये चलता है कि जैसे जो जनरल मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अभी तुरंत फैसला दे देंगे, इनके हिसाब से वोटिंग हो जाएगी इनकी। ठीक, जो पर्सनली प्रेजेंट है तुरंत वोटिंग कर देंगे, और जिनका पोस्टल बैलेट है वो क्या होगा, बेसिकली रिसीव होगा बाद में। भाई सब पोस्ट करेंगे ना बाद में, तो बेसिकली ये माना जाता है ये जो रिसीव होगा इसकी सेपरेट काउंटिंग होगी, सेपरेट काउंटिंग होगी, और काउंटिंग करने वाला होगा स्क्रूटिनाइजर। कौन काउंटिंग करेगा? स्क्रूटिनाइजर। फिर उस हिसाब से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आपको फिर बता दे रहा हूं भाई, अगर रजिस्टर्ड कंपनी होती है तो वहां बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं लाखों में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब मीटिंग में आ सके। तो क्या किया जाता है, मीटिंग के नोटिस के साथ ही वोटिंग पेपर भेज दिया जाता है और शेयर होल्डर को बोला जाता है भाई तू घर से वोट कर दे। वोट कर दे मतलब अपना फॉर्म भर दे वोटिंग पेपर और पोस्ट से हमको भेज दे। तो जितने लोग मीटिंग में आएंगे वो अपना वोटिंग कर देंगे मीटिंग में ही, और बाकी लोग अपने घरों से ये वोटिंग फॉर्म भेज देंगे। तो मीटिंग वालों ने तो वोट कर दिया, इनका वोट हो गया काउंट। ठीक, अब ये या तो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में काउंटिंग होगी उन सारे पेपर्स की जो लोगों ने घर से वोट करके भेजे हैं, फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप बताओ ये बात कितनी समझ आई? आ गई सर। सर ये दोनों अलग है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मींस और ये बैलेट? बैलेट पेपर फिजिकली भेजना होता था, अब थोड़ा सा जमाना क्या हो गया है, बढ़ गया है, मॉडर्न हो गया, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। आई बात समझ में? फिर भी इलेक्ट्रॉनिक के लिए कंपनियां यूज टू नहीं है, तो अभी भी वो किस पर चलती है, पोस्टल बैलेट सिस्टम पे चलती है। जैसे आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, बिहार इलेक्शन। क्या हुआ था, जैसे बिहार का जब इलेक्शन हुआ था ना तो बहुत सारे लोगों ने ईवीएम से वोट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। बाकी लोगों ने बैलेट पेपर भरे। क्या भरे? बैलेट पेपर। तो अब हुआ क्या, ये ईवीएम का जो फैसला है ये 12 PM को ही आ गया, 12 बजे इसका रिजल्ट आ गया कि यहाँ पे भाजपा जीत गई है। फिर भी बैलेट से भी लोगों ने वोट किया, तो इसकी काउंटिंग जो है ये नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे तक चली, फिर इसका भी रिजल्ट आया।
फिर मैच करके देखा गया किस पार्टी को मेजोरिटी मिली है और उसके हिसाब से क्या किया गया, डिसीजन डिसीजन लिया गया। डिक्लेयर। ठीक, और एग्जांपल इसका चाहिए, यूएस में अभी कोविड बहुत बड़ा था, तो ये ऐसा इलेक्शन था कि इसमें क्या हुआ था, जितने लोगों ने ईवीएम वोटिंग मशीन में वोट किया उनका रिजल्ट जो है ना अभी 2 नवंबर को दे दिया गया था, और करीबन वहां पर 3 करोड़ लोगों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया, जब घर बैठे वोट किया, तो उसकी काउंटिंग जो है ना अभी 11 नवंबर तक हुई, तो वहां पे जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ प्रेसिडेंट का वो 13 नवंबर को हुआ। आई मेरी बात समझ में? यस सर। हाँ यस सर, सर, कितना समझ में आया? पूरा। पूरा आ गई। सर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पोस्टल बैलेट क्या है, अगर आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आगे Yes, sir. कर लेंगे सर। अब पोस्टल बैलेट से कौन कौन से जो रिजोल्यूशंस होते हैं पास करवाए जाते हैं उस पर आ जाओ, किन रिजोल्यूशंस पे पोस्टल बैलेट लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। जैसे मान लो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना हो, आपको क्या बदलना हो, ऑब्जेक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज लाना हो तो सारे शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है, तो पोस्टल बैलेट करवाया जाता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो, कंपनी का पर्पस या ऑब्जेक्ट चेंज करना हो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करना हो, मान लो अगर किसी शेयर होल्डर के राइट्स में कोई चेंज लाना है, कंपनी को बाय बैक करना है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कंपनी को अपनी कोई अंडरटेकिंग बेचना है, कंपनी को एक दूसरी कंपनी को लोन देना है जिसका अमाउंट 60% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम या 100% ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा है, ये क्या है, इंटर कॉर्पोरेट लोन का प्रोविजन है ना। तो ये सारी ऐसे बात है जिनमें शेयर होल्डर से पूछना ही पड़ता है। तो अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आप पोस्टल बैलेट करवाओगे और हर एक शेयर होल्डर से पर्ची भरवा के पूछोगे इन मैटर्स को लेकर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? फिर बोलूं क्या? हाँ सर, आ गया सर। बाकी लोग को हाँ सर। तो ये आप पूरे वोटिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया। मेंबर सर्कुलेशन पढ़ा दिया हूं आपको, दोबारा तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा मेरे को? नो सर। आपको मैंने पढ़ा दिया है मेंबर सर्कुलेशन। आप पुराने वीडियोस आपको मैं अभी और भेज दे रहा हूं, आप एक बार रिवाइज कर देना आज ही के आज इसको, सर ठीक है? पुराने वीडियो भेजो सर। ये आपको मैंने करा दिया मेंबर सर्कुलेशन कि भाई मीटिंग होने वाली है, अब आपको कोई बात ऐड ऑन करानी है या कोई सजेशन देना है तो मीटिंग के 14 दिन पहले आप भेज सकते हो। बताया हूं ना आपको मैं ये, यस सर। है ना? इसके मिनट का प्रोविजन आपको वैसे देखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। मिनट मतलब रिटर्न रिकॉर्ड होता है, जब कोई मीटिंग खत्म होती है तो उसकी समरी बना के रख दी जाती है, ठीक है? नॉर्मली ये माना जाता है कि मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन कंपनी के मिनट बनाए जाते हैं, हर एक पेज पर चेयरमैन की साइन करवा दी जाती है। अब वो चाहे बोर्ड मीटिंग हो या जनरल मीटिंग हो, मिनट तो सबके बनाने हैं। आप बता दो कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ध्यान रहेगा, बस इतना ही ध्यान रखो, इससे ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना। ये आपको मैं जी टास्क सर। दे रहा हूँ, आप मेरे को करके देना। अगर आप सीएस हो तो आपकी क्या ड्यूटी है, जनरल मीटिंग के पहले आपको क्या करना है, अरे पढ़ना ही है आपको, इसमें से क्या करना, 5-6 पॉइंट पढ़ना। जनरल मीटिंग के पहले क्या करना है, जनरल मीटिंग चल रही होगी तो क्या करोगे, और जनरल मीटिंग खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे एज अ सीएस, आपकी क्या ड्यूटी बनती है। इसमें पॉइंट टिक करके दे रहा हूँ, वो पॉइंट आप पढ़ना ताकि आपको भी डाउट ना रहे। इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ोगे, 1 के बाद आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ना, 6 पढ़ना, 7 पढ़ना, 8 पढ़ना। 1, 5, 6, 7, 8 ये पढ़ना। कब? बिफोर द मीटिंग का, इससे ज्यादा पॉइंट मत देखना। एट द मीटिंग में आप क्या करना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ना, ठीक है? और आफ्टर द मीटिंग में भी आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ना। आप ये मेरे को पढ़ के दोगे? आप सीरियस, आपकी क्या ड्यूटी बनती है ये आप मेरे को पढ़ के देना। पॉइंट देख लो भैया, किताब में टिक कर दो। बिफोर द, ये आपको एग्जाम में 8 नंबर से 7 नंबर का आता है, बताओ सीएस की क्या ड्यूटी है। जनरल मीटिंग के पहले उसको क्या करना होता है, क्या एक्टिविटी होती है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, 5, 6, 7, 8 पढ़ना, ठीक है, बिफोर द मीटिंग। एट द मीटिंग में पॉइंट नंबर 1 to 5, आफ्टर द मीटिंग में पॉइंट नंबर 1 to 5। कर पाओगे? कोशिश करना, नहीं बने तो हाँ सर। ठीक है। चैप्टर हो गया खत्म आपका, क्या हो गया?
खत्म, जनरल अच्छा। मीटिंग इतना ही था। ठीक, कल की क्लास सिंगल क्लास का है, कल मैं आपको कराने वाला हूँ वर्चुअल मीटिंग। क्या करवाने वाला हूँ? वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल आपका मीटिंग। कल खत्म हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग। ठीक है बेटा, ये ठीक हम है कल सर। करेंगे। इसको आप करवा दे, इतना काफी है। जी सर। हाँ सर। अमन अपना वो भेज स्कैन सारा। अभी एग्जाम, लाची एग्जाम दे रही है दिसंबर में बेटा। यस सर। भुवन एग्जाम दे रहा है। हाँ सर। बाकी लोग सब जून वाले हो ना? बाकी सब जून में हाँ दे। सर। सर ठीक मैं है। भी दिसंबर हूँ। अच्छा, वैभव दिसंबर दे रहा है। प्री टेस्ट पास कर दिया था? हाँ सर। चल बढ़िया, ओके।